काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर हेल्पफुल होता है कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल पाती है। हेलो एवरीवन, तो यार जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मणिपाल का रिजल्ट आ चुका है। जो राउंड 1 की काउंसलिंग थी वो हो चुकी है। अब काफ़ी सारे लोगों को वीआईटी में भी एडमिशन नहीं मिल पाया है, मणिपाल में भी नहीं मिल पा रहा है, एसआरएम में भी नहीं मिल पाया है। तो वो लोग सीक आउट कर रहे हैं कि मणिपाल में आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे पा सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग ICAS जो उनका प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, बीटेक प्रोग्राम है 2+2 ईयर वाला, हम उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो एक मैंने डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है, उस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अब 2 ईयर तो आपको यहाँ पर इंडिया में मणिपाल में ही एक्सप्लोर करना है और 2 ईयर आपको अब्रॉड जाकर वहाँ पर पढ़ाई करनी होगी। सिंपली आप ऐसे समझ लो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो फीस है वो 4.5 लाख पर ईयर का रहेगा। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो फीस होगी वो 6.5 लाख पर ईयर की रह सकती है। और वो डिपेंड करता है कि आपका आगे का बजट कितना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास में। यूएसए है, यूएसए की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके में है, मलेशिया हो गया आपका, दुबई में है, आपके इनका खुद का कैंपस है आपका। इस तरह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अच्छी भी हैं और डिसेंट भी हैं। और ICAS एक इस तरह का प्रोग्राम है कि जो आपका अभी जो क्रेडिट पॉइंट आएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, ये डिसाइड करता है कि आपको आगे जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आप करने वाले हो कौन सी यूनिवर्सिटी से करोगे। और वो क्रेडिट पॉइंट्स आपके जो फर्स्ट 2 ईयर के होते हैं वो आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आप जिस यूनिवर्सिटी में आगे के लिए प्रोसेस करते हो। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर हेल्पफुल होता है कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल पाती है। तो यार उसके लिए आपका बजट पे डिपेंड करता है, वहाँ की करेंसी पे डिपेंड करता है। इस पे हमने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाकर जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक मैंने स्टूडेंट रिव्यू का भी मेरे पास में एक लिंक मिला हुआ था, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो आप दोनों जाकर चेकआउट कर सकते हो। इट्स मीन कि आपका एक जो बजट होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपको मणिपाल में नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी लोग कॉमेड के कॉलेज में जाते हैं, बहुत ज़्यादा फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। उस केस में मैं बोलूँगा 35 to 40 लाख के बीच में आप खर्च कर देते हो कहीं ना कहीं अपने कंप्लीट बीटेक प्रोग्राम को लेके। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग पर्टिकुलर अपने बच्चे को, जो भी लोग इस पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। काफ़ी सारे लोगों का मानना ये होता है कि मेरा बच्चा जाकर एक्सपोजर मिले, उसको थोड़ा सा सीखने को मिले और अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग पर वर्क कर पाए, अपने आप को इन्हांस कर पाए। तो ये उस टाइप के कैंडिडेट्स के लिए है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए नहीं है। ना ही मैं बोलूंगा कि आप एजुकेशन लोन लेकर इस तरह के प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए। तो आपके लिए जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो लोग टॉप यूनिवर्सिटीज को लेकर प्लान कर रहे हैं, तो कुछ हम कॉलेज को लेकर यहाँ पर कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक डिटेल्ड वीडियो जो हमने बना रखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। साथ ही साथ ICAS का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ट्रांसफर प्रोग्राम है, जिसको भी मैंने अभी ब्रीफ किया हुआ है। और इसके बाद अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में इनका एक तरह का एसोसिएशन होता है, इनके MOU साइन होते हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन ले सकते हो। और इनकी जो ये खुद की यूनिवर्सिटी है वो दुबई में है और एक इनकी मलेशिया में है, तो आप दुबई और मलेशिया के लिए भी प्लान कर सकते हो। ICAS का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ICAS का। और जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो देन आपको बहुत सारी क्वेरीज होंगी, तो उसके भी यहाँ पर आप डायरेक्टली मणिपाल तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ब्रीफ आउट नहीं करने वाला है, तो आप हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से आप कनेक्ट करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के आपको नेम भी मेंशन कर देंगे, ताकि आपको कंट्री वाइज आपको पता हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की है। अब मैं ICAS को, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर महिंद्रा यूनिवर्सिटी का, अगर यहाँ पे हम फीस की बात करेंगे 6.5 लाख पर ईयर की फीस है। इस पे बहुत ही जल्द हम आपको रिव्यू लेकर भी आने वाले हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा फीस है। और साथ में अगर आप RV कॉलेज की आप बात करोगे, साथ ही साथ RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसकी भी मैनेजमेंट कोटे का जो पैकेज वगैरह रहता है 42 लाख टच कर जाता है। पूरा कैपिटेशन फी और पूरा जो पर ईयर का जो फी स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसको भी ओवरऑल देखोगे, जिन लोगों का बजट 35 to 40 लाख के बीच में वैरी करता है, या जो चाह रहे हैं कि हम UG कोर्स में इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेकर प्लान करें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है VIT। अगर आप कैटेगरी 5 में जाते हो तो देखो आपको डोमेस्टिक ही रहते हो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या है, आपको डोमेस्टिक प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली, वहाँ
पर जो प्लेसमेंट मिलेगी वो इंटरनेशनल लेवल पर मिलेगी। वो जो एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें 50,000 USD से 85,000 USD के बीच में रहता है, पूरा एनम की मैं बात कर रहा हूँ, पर एनम की। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे जाकर 4 लाख पर मंथ के हिसाब से, मतलब यहाँ के हिसाब से हमारा जाकर एवरेज प्लेसमेंट वहाँ पर बनता है अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इंटरनेशनल पैकेज में कभी स्विच करना पड़ेगा, अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपको इंडिया से वहाँ पर स्विच करने के लिए टोटल 5 साल लग जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको ये भी मिलता है अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी से किया बीटेक, देन आपने फिर एमटेक या एमएस के लिए अप्लाई किया, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप इजीली वहाँ के लिए प्लान आउट कर सकते हो। डायरेक्टली आपको इंडिया से अगर प्लान करोगे तो काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, एक पूरा प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप यूजी कोर्स में ही आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। तो जैसे वीआईटी में भी हम 5 लाख पर ईयर का कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर पे कर रहे होते हैं, तो देन उतना वर्थ इट नहीं है। सेम चीज़ आरवी में भी है। आरवी आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, कॉमेडी के का टॉप कॉलेज है, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे के थ्रू अगर आप जा रहे हो, आप इतना पैसा खर्च करो, तो मैं बोलूँगा एक डिसेंट सी चीज़ में आप खर्च करो। उसके बाद में थापर यूनिवर्सिटी की जो लोअर ब्रांचेज हैं, या यूपीएस देहरादून हो गया, या एसआरएम का स्पॉन्सर्ड या एनआरआई कोटा हो गया, वहाँ पर भी एसआरएम में भी हम 4.5 पे कर रहे होते हैं। यूपीएस में भी 4 लाख पर ईयर हम पे कर रहे होते हैं, और इधर थापर में भी 4 लाख पर ईयर हम लोग पे कर रहे होते हैं। तो अगर तीनों में हम देखेंगे 4.5 लाख पर ईयर ये सिर्फ हमारा ट्यूशन फी है। तो सिमिलर फी हमको मणिपाल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पे आउट करनी है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाकर थोड़ा सा हमको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो उस केस में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका बजट वेल एंड गुड है, अगर आपको एक अच्छी सी ब्रांच कहीं पर नहीं मिल पा रही, इन सभी कैंपसेस में आपको उतना बजट नहीं है, तो उस केस में आप यूपीएस को प्लान कर सकते हो। यूपीएस के पास में भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, यहाँ पर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम अवेलेबल है। तो यूपीएस को लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जाकर चेकआउट कर लो। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने नहीं अप्लाई किया है, अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, आपने फॉर्म वगैरह का प्रोसेस नहीं पता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आईकास्ट के लिए देखना चाह रहे हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फाइनली कि जो मणिपाल का जो डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस वो क्या है। मणिपाल में कोई भी डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन अवेलेबल नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है वहाँ पर। एक बस आपके लिए एक अच्छा चीज़ ये है कि आप आईकेएस प्रोग्राम के थ्रू मणिपाल की सेम फैकल्टी सेम फैसिलिटीज आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ले सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि कमिंग जो कॉलेज रिव्यू होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए। अभी जो मेरा प्लान चल रहा है वो हम महिंद्रा यूनिवर्सिटी पर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।